अद्भुत संकलन है। 80 के वय में अशोक वाजपेयी हैं सबसे पहले कवि के रूप में, जिनकी पहली कविता है हम अपना समय नहीं लिख नहीं पाएंगे। वहां से शुरू होता है यह संकलन और आखिर में यहाँ बैठे हुए हमारे बीए तृतीय वर्ष के छात्र जो अभी पास आउट किए हैं, गोलेंद्र पटेल की कविता गोड़िन से यह संकलन समाप्त होता है। इसका जो फ्रेम है इसे देखो कि एक तरफ 80 के वय का कवि है और दूसरी तरफ 20 के वय का कवि तुम्हारे बीच का कवि है। एक कवि कहता है कि हम अपना समय लिख नहीं पाएंगे और एक कवि कहता है, आगे मैं उसका जिक्र करूंगा, कि हम ही अपना समय लिखेंगे। ये दो चेतनाओं का फर्क है, दो संस्कृतियों का अंतर है। क्योंकि एक जो 80 के प्लस में बैठा हुआ कवि है उसे अपने स्मृति को बचाने का संकट है, क्योंकि उसके पास स्मृति है जो खंडित हो रही है आपदा में। दोष नहीं है, यह तरह का यह मानवीय सीमा है। और दूसरी तरफ है एक युवक को अपना भविष्य बचाना है कि कैसे, क्योंकि वर्तमान संकटग्रस्त है तो कैसे भविष्य को बचाया जाए। एक के सामने स्मृति को सुरक्षित रखने का संकट है, क्योंकि वो जानता है कि भविष्य उसके हाथ में अब रहा नहीं, बहुत कुछ निकल चुका है। तो ये जो दो संस्कृतियों का अंतर है, यह इस रूप में लक्षित किए जाने योग्य है। क्योंकि यहाँ देखेंगे कि अशोक वाजपेयी की कविता की एक पंक्ति है कि उम्मीद को किसी कचरे में छूट गए हिस्से की तरह वे देखते हैं, जबकि युवा कवि गोलेंद्र पटेल गोड़िन के नयन से गंगा को प्रवाहित होते देखता है। एक पथराई उम्मीदों के विरुद्ध इस कोरोना समय में, एक कविता का वाक्य है, एक पथराई उम्मीदों के विरुद्ध, उम्मीदें हैं पथराई हैं, पथराई उम्मीदों के विरुद्ध यह कवि जा रहा है इस कोरोना समय में। एक कह रहा है कि उम्मीद किसी कचरे में छूट गए हिस्से की तरह है, और दूसरा कह रहा है कि मैं इस कोरोना समय में पथराई हुई उम्मीदों के खिलाफ संघर्ष करूंगा। अंतर आप देखिए कितना फर्क है। युवा पीढ़ी अपनी जमीन को तलाश रही है कि उसे पता है, और आप सब जानते हैं कि वो संकट आया, ऑनलाइन का माध्यम पढ़ाई का चल रहा है, हम लोगों के बाल बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो पीड़ा हम लोग जानते हैं। कोई बच्चा घर में रह करके अब ऑनलाइन पढ़ना नहीं चाह रहा है। ये पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, क्योंकि इतना ऊब चुका है कि पता चला कि 2-2 साल निकल गए, वह इस परिसर को देखा तक नहीं है।